हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो आज हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 9 सर्कल। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्लास 9 का एनसीईआरटी। तो इसके बेसिक्स में हम कुछ चीज़ों को पहले पढ़ लेते हैं कि सर्किल क्या होता है। सर्किल एक ऐसा क्लोज कर्व होता है, क्लोज कर्व जिसकी डिस्टेंस हर एक पॉइंट से, इक्वल दूरी पर होती है। जिसके सेंटर की डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ये हर पॉइंट पे सेम है, और ये ओ ए इक्वल टू रेडियस है। ओ ए इक्वल टू रेडियस, ओ बी इक्वल टू रेडियस, ओ बी ऑल्सो रेडियस, ओ बी। और ए बी जो है वो डायमीटर, ए बी डायमीटर ऑफ सर्कल। ये अगर रेडियस है तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये भी रेडियस है बच्चों। अब यहाँ क्लियरली हमें दिख रहा है कि डायमीटर इक्वल टू इंटू रेडियस। डायमीटर, ये डायमीटर है ए बी क्या है, ए बी इक्वल डायमीटर, ए बी क्या डायमीटर। और ओ ए इक्वल ओ बी इक्वल रेडियस है, रेडियस ऑफ दिस सर्कल। अब यहाँ हमें दिखा है कि डायमीटर इक्वल टू इंटू रेडियस। डायमीटर इक्वल टू इंटू रेडियस, और रेडियस इक्वल डायमीटर अपॉन 2। रेडियस इक्वल डायमीटर अपॉन 2। सीडी कॉर्ड ऑफ सर्कल। सीडी क्या है, ये जो सीडी है, सीडी एक लाइन है जो सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड करती है, लार्जर पार्ट स्मॉलर पार्ट। तो ये जो सीडी है ये कॉर्ड ऑफ सर्कल है। इसी तरह से यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे दिस इज द सेगमेंट ऑफ सर्कल, माइनर सेगमेंट। इस कॉर्ड में दो पार्ट में डिवाइड किया इस सर्कल को। तो नीचे वाला जो छोटा पार्ट है इसे कहते हैं माइनर सेगमेंट, और इसे कहते हैं मेजर सेगमेंट ऑफ सर्कल। ये है मेजर सेगमेंट ऑफ सर्कल। ये ROS माइनर सेक्टर, और ये मेजर सेक्टर। तो सर्किल के बारे में हमें थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं अपना इम्पोर्टेंट चैप्टर, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर सर्कल। अब सर्कल जब हम पढ़ रहे हैं तो एंटायर हमें बेसिक्स तो पता होनी चाहिए। तो ये बेसिक्स क्लियर कराते हुए चल रहा है। अच्छा, अगर कोई पूछे भाई ये इसका पेरीमीटर क्या है, सर्कमफ्रेंस, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल यानी लेंथ ऑफ वायर यूज टू मेक दिस सर्कल, लेंथ ऑफ वायर टू मेक दिस सर्कल। तो लेंथ ऑफ वायर इक्वल सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इक्वल टू होता है 2πr रेडियस के टर्म में, और डायमीटर के टर्म में, और पाई में, डायमीटर के टर्म में पाई इंटू डी। एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है इक्वल टू πr²।
पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे लगेगी स्क्वायर यूनिट। ठीक है बच्चों, ये तो था बेसिक्स। अब जो 9.1 एक्सरसाइज है आपकी, उस 9.1 एक्सरसाइज में दो थ्योरम है, थ्योरम 9.1 और थ्योरम 9.2, और दो ही क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 9.1 में दो क्वेश्चन है, वो दो क्वेश्चन ही तुम्हारी दो थ्योरम है। तो ये दो थ्योरम आपको क्लियर करनी है। मैं आप पूरा बना के लाया हूँ, एक्सरसाइज 9.1 और 9.2 का पूरा चार्ट बना के लाया हूँ, तो उसे आप देखिए ध्यान से। पहला है थ्योरम 9.1, इक्वल कॉर्ड ऑफ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ये थ्योरम हमसे ये कह रही है कि भाई एक सर्कल है, ये सर्कल है, इसकी दो कॉर्ड हैं ए बी और सी डी, लेट से ए बी, और ये वही तुम्हारी सी डी, और ये इसका सेंटर है ओ। ये सी डी बनाती है एंगल सी ओ डी, और ए बी बनाती है एंगल ए ओ डी। तो इक्वल कॉर्ड ऑफ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ये दो कॉर्ड अगर आपस में इक्वल हैं, ये दो कॉर्ड अगर आपस में इक्वल है, तो ये शो करिए कि ये जो सेंटर है, ये जो सेंटर है, सेंटर पे जो एंगल बन रहे हैं θ2 और ये θ1, ये θ1 और θ2 इक्वल है। तो ये यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं, इफ ए बी इक्वल सी डी, देन θ1 इक्वल θ2। बस ये हमें शो करना है, θ1 इक्वल θ2 ये शो करना है। तो करते हैं इन दोनों ट्रायंगल को अगर कॉन्वर्ट कर दिया जाए, और क्लियरली साफ दिख रहा है कि ये ट्रिपल एस से दोनों ट्रिपल एस क्राइटेरियन लगाते हैं, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और फिर हम θ1 इक्वल θ2 बाई सी टी सी टी कर देंगे। तो करते हैं चलिए। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, ए ओ बी और सी ओ डी में ए ओ इक्वल सी ओ और बी ओ इक्वल इक्वल डी ओ। ये दोनों क्या है? रेडियन रूलर फॉर्म ऑफ रेडियन एंड ए बी इक्वल टू सी डी, ये गिवन है। इक्वल कॉर्ड्स गिवन। सो बाई एस ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्वर्जेंट हो गया आपका ट्रायंगल सी ओ डी कॉन्वर्जेंट हो गया। और जब कॉन्वर्जेंट हो गया तो θ1 इक्वल θ2 ये हमारा प्रूफ हो गया। हेंस इक्वल कॉर्ड ऑफ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ये आपकी थ्योरम 1 हो गई। थ्योरम 9.2 है, एक किसी भी कन्वर्स है थ्योरम 9.2। इसमें एंगल इक्वल दिया है, आपको कॉर्ड इक्वल करनी है। सिमिलर करेंगे, बिल्कुल सिमिलर करेंगे। यही चीज़ हमें प्रूफ करनी है कि इफ θ1 इक्वल θ2 इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, ट्रायंगल ए ओ बी और सी ओ डी का अगर θ1 इक्वल θ2 है, एंगल गिवन है हमें सेंटर का, तो हमें प्रूव करना है दो कॉर्ड ए बी इक्वल सी इक्वल है। तो देन ए बी इक्वल सी डी।
तो हम इसी को पिकअप कर लेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, इसी को हमने पिकअप कर लिया इन्हीं दो ट्रायंगल को। और इसी तरह से करेंगे बिल्कुल सिमिलर, बस इन दो साइड्स के बीच में हम क्या यहाँ पे क्या डालेंगे, एंगल डालेंगे θ1 इक्वल θ2, ये एंगल डालेंगे। तो कैसे देखो, AO इक्वल CO, AO इक्वल CO रेडियन, इसी तरह से θ1 इक्वल θ2 गिवन ये थ्योरम 9.1 है, थ्योरम 9.1 और ये थ्योरम आपकी 9.2 इसी फिगर से दोनों एक साथ हो जाएंगे। और फिर अब ये ले लो BO इक्वल DO रेडियल, ये ले लिया। सो बाई SAS क्राइटेरियन ट्रायंगल AOB कॉन्वर्ट हो गया ट्रायंगल COD। अभी कॉन्वर्ट हो गया, अगर कॉन्वर्ट हो गया तो AB इक्वल CD बाई CP है ना, इजी तो क्लियर हो गई है ना। AB इक्वल अब हम देख लेंगे हैंस एंगल सबटेन बाई कोड ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कोड्स, आर इक्वल जगह नहीं है वरना नहीं, ठीक है। तो बच्चों नोट इट डाउन, ये आपकी दो थ्योरम एक्सरसाइज 9.1 क्लियर हो गई। ये बेसिक्स भी नोट करना बच्चों, और फिर थ्योरम 9.1 इसी एक फिगर से मैंने दोनों थ्योरम तुम्हारी प्रूफ कर दी, ठीक है बच्चों, नोट करिए। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं आगे थ्योरम 9.2 की तरफ। ये जो क्लास है आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, ये आपकी बहुत हेल्प करेगी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें जो है मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, बच्चे परेशान रहते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं मिलते, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। हर एक एक्सरसाइज का मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की हर एक चैप्टर की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आऊँगा, जो आपको वीडियो के थ्रू आपको मिलेगी। तो ये चैप्टर, ये जो आप मेरा चैनल है, ये आपके बहुत काम का होने वाला है, और आपके काम का है तो मेरे भी काम का है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 9.2 में थ्योरम दी हुई है 9.3, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कोड बाइसेक्ट द कोड। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कोड बाइसेक्ट द कोड। लिख लेते हैं द परपेंडिकुलर, छोड़ो लिखा तो है, हम प्रूफ करते हैं, टाइम वीडियो लंबी हो जाएगी। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कोड, सेंटर ऑफ द सर्कल, ये सेंटर है और इसका हमने ये डाल दिया परपेंडिकुलर, O A B और यहाँ पे C लिखा। तो ये थ्योरम कह रही है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर OC टू द सर्कल बाइसेक्ट द कोड, इस AB कोड को बाइसेक्ट कर रही है, AB कोड को बाइसेक्ट कर रही है, इसे हमें प्रूफ करना है। तो बहुत ईजी है, बहुत ईजी। ये आप यहाँ से बना लीजिए, ये दो ट्रायंगल हमारे बन गए, ट्रायंगल AOC और BOC, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कोड। अब हमें शो करना है AC इक्वल BC। तो कैसे करेंगे बच्चे, परपेंडिकुलर है तो या 90 डिग्री बना लीजिए, और इसे हम करेंगे बाई RHS। किससे करेंगे, बाई RHS रूल से करेंगे,
ठीक है, तो गिवन क्या है, गिवन है ओसी परपेंडिकुलर इन a circle with center O, with center OC परपेंडिकुलर AB। अच्छा, और टू प्रूव क्या है, टू प्रूव है आपका AC इक्वल BC, AC इक्वल ये हमें प्रूव करना है। चलो प्रूव करते हैं। प्रूव करते हैं इन ट्रायंगल ACO एंड BCO, इन ट्रायंगल ACO एंड ट्रायंगल BCO। BCO में ध्यान से देखिए बच्चों, बाई RHS कॉन्वेंट रूल लगा रहे हैं। RHS में राइट एंगल हाइपोटेनस साइड होती है, तो राइट एंगल है हमारे पास, हाइपोटेनस है हमारे पास, और साइड उसी साइड भी है हमारे पास, तो आसानी से हम इसे कर पाएंगे। तो करते हैं, तो राइट एंगल ले लीजिए, एंगल ACO, एंगल ACO इक्वल टू एंगल BCO, राइट एंगल हो गया। यहाँ पे लिख दीजिए 90 डिग्री, इस 90 डिग्री लीजिए। अब राइट एंगल हो गया, हाइपोटेनस ले लीजिए, AO इक्वल BO, ये कॉमन हाइपोटेनस है, रेडियस है, क्यों इक्वल, क्योंकि दोनों सर्कल की क्या है, रेडियस है, जो दोनों सर्कल की रेडियस है। तीसरी चीज़ OC कॉमन, OC इस ट्रायंगल में भी है, OC इस ट्रायंगल में भी है, तो OC इक्वल टू OC, ये आपकी कॉमन साइड है, कॉमन, ठीक है। बाई RHS ट्रायंगल ACO कॉन्ग्रुएंट हो एक ट्रायंगल BCO। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो क्या हुआ हमारा, AC इक्वल BC बाई C, AC इक्वल BC बाई CP। हम यहाँ पे लिख दिए हैंस परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेप्ट द कर्व, ये थ्योरम आपकी क्लियर हो गई। दूसरी थ्योरम, जो थ्योरम 9.4 है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेप्ट द कर्व इस परपेंडिकुलर। अब ये दूसरी थ्योरम में हमें इस एंगल को हमें 90 डिग्री प्रूव करना है, इस 90 डिग्री। द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेप्ट अ कर्व, हमें ये दिया है AC इक्वल BC, और ये दिया है हमें ये दिया हुआ है। अब इसको हम प्रूव करेंगे, बाइसेप्ट अ कर्व, तो प्रूव करते हैं। और ये अब हमारा ट्रिपल S से होगा, इसी के थ्रू थ्योरम, ये थ्योरम 9.3 है, 9.3, और इसी के थ्रू हम करते हैं थ्योरम, इसी करके थ्योरम 9.4। तो थ्योरम 9.4 में गिवन क्या है बच्चों, गिवन है AC इक्वल BC, AC इक्वल BC है, और तो प्रूफ क्या है, प्रूफ में ये प्रूफ करना है कि एंगल OCA इक्वल 90 डिग्री, एंगल ACO इक्वल 90 डिग्री, ठीक है। प्रूफ करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्ट अपना प्रूफ करते हैं, है ना।
टाइम जितनी शॉर्ट वीडियो होगी उतनी ज़्यादा आपके लिए काम की होगी। तो ये ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए सी ओ एंड बी सी ओ, इन ट्रायंगल ए सी ओ एंड ट्रायंगल बी सी ए सी ओ बी सी ओ में देखिए क्या है, ए सी इक्वल बी सी, ए सी इक्वल बी सी गिवन है आपकी गिवन, और ए ओ इक्वल बी ओ, ए ओ इक्वल बी ओ, ओ सी इक्वल ओ सी, ओ सी इक्वल ओ सी की कॉमन, तो ये रेडियो दोनों रेडियो। सो बाई एस 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 ट्रायंगल ए सी ओ कॉन्वर्स ट्रायंगल बी सी ओ, ट्रायंगल ए सी ओ कॉन्वर्ट ट्रायंगल बी सी ओ, कॉन्वर्ट हो गई तो एंगल ए सी ओ इक्वल एंगल ए सी ओ इक्वल एंगल बी सी ओ, ये आपके दोनों एंगल इक्वल होगा बाई सी पी सी, बाई सी पी सी। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, है ना, थोड़ा ध्यान से समझिए, बस है इजी चीज़ें हैं, कोई कठिन चीज़ें नहीं है, बहुत ज़्यादा जो है ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान चीज़ें आप चैप्टर 7 पढ़ के आए हैं, चैप्टर 8 पढ़ के आए हैं, कॉन्वेंसी आपकी जो है रीड का बड़ी होगी, ठीक है, बाई सी टू सी पी। अब ये एंगल इक्वल हो गए, अब ये एंगल इक्वल हो गए, बट ये दो एंगल जो दोनों एंगल हैं ये दोनों क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो यहाँ पे लिखिए बट एंगल ए सी ओ, बट एंगल ए सी ओ प्लस एंगल बी सी ओ इक्वल 90 डिग्री, और नो सॉरी 180 डिग्री, लीनियर पेयर है, यहाँ पे देखिए लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, ठीक है। तो इसे मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ बच्चों, यहाँ से देता हूँ जगह को, ठीक है। तो ए सी ओ इक्वल बी सी ओ, अब हमें लाना है एंगल ए सी ओ इक्वल 90, बी सी ओ इक्वल टू ए सी ओ, तो हम क्या करेंगे बी सी ओ के प्लेस पे ए सी ओ को पुट करेंगे, एंगल ए सी ओ प्लस एंगल ए सी ओ इक्वल 180, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिख दीजिए एंगल ए सी ओ इक्वल एंगल बी सी ओ, ठीक है, ए सी ओ इक्वल बी सी ओ, तो 2 एंगल ए सी ओ इक्वल 180 डिग्री, तो 2 से 90 पर काट दिए, तो एंगल ए सी ओ इक्वल आ गया बच्चों 90 डिग्री, हैंस प्रूव, हैंस ओ सी परपेंडिकुलर ए बी, ओ सी परपेंडिकुलर ए बी, ये आपकी थ्योरम 9.4 की है, ठीक है बच्चों। सो प्लीज़ नोट इट डाउन। अब करेंगे हम थ्योरम 9.5, इक्वल कॉर्ड ऑफ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, इरेज करते हैं। Equal chord of circle are equidistant from the center. एक chord ये है, एक chord आपकी ये आपका सेंटर ए बी और सी जॉइन कर लीजिए, इसको जॉइन कर लीजिए, इक्वल कॉर्ड ये थीटा 1, ये है इक्वल कॉर्ड ऑफ सेंटर आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, ये
हमें शो करना है ये लाइन इक्वल है, ये अगर सेंटर है ये लाइन इक्वल है, इसको ए बी सी डी पी, इसको क्यू, कॉर्ड इक्वल है। गिवन हमें क्या है, ये थ्योरम हमसे कहती है भाई अगर कॉर्ड ए बी इक्वल सी डी है तो ये प्रूव करो ये दोनों इक्वल डिस्टेंट है। ये क्या, ये दोनों इक्वल डिस्टेंट है। तो इसे हम कैसे प्रूव करेंगे, अगर ये कॉर्ड और ये कॉर्ड इक्वल है, ये रेडियस है ना। अच्छा, और अगर ये हम पहले प्रूव कर चुके तो ये 90 डिग्री का है, ठीक है। तो भाई RHS कॉन्ग्रुएंट रूल लगा देते हैं हम इसमें, और उससे हम प्रूव कर देंगे OP इक्वल OQ, ठीक है बच्चों। इक्वल कॉर्ड ऑफ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, इक्वल कॉर्ड करते हैं एंड ट्रायंगल COD एंड AOD, एंड ट्रायंगल COD एंड ट्रायंगल COD एंड ट्रायंगल BOA, ये दोनों हम ट्रायंगल ले लेते हैं। हमें प्रूव करना है गिवन क्या कह रही है, गिवन है AB इक्वल CD। अब टू प्रूव है, टू प्रूव OP इक्वल OP इक्वल OQ, ठीक है बच्चे, OP इक्वल OQ। तो कहते हैं ट्रायंगल हमने लिया है COD नाम लेके, अगर हम ट्रायंगल COQ ले लें, ट्रायंगल COQ ले लें, COQ, और यहाँ पे ट्रायंगल COQ ये वाला ट्रायंगल, और AOP इसलिए AOP अगर हम ट्रायंगल ले लें आसानी से कर देंगे। देखो RHS कॉन्ग्रुएंट रूल लग रहा है, RHS राइट एंगल, वी नो दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, और chord bisected by a line drawn from the center of the circle bisect the chord, ठीक है। ये अभी हमने प्रूफ किया थ्योरम 9.3 और 9.4 में। तो ये एंगल हमारा 90 डिग्री का है, तो इसी को ले लेते हैं एंगल CQO, एंगल CQO इक्वल एंगल APO, ये इज 90 डिग्री, ठीक है 90 डिग्री। दूसरा राइट एंगल हाइपोटेनस ले लो, CO इक्वल Q, कॉमन हाइपोटेनस और रेडियस। तीसरी चीज बच्चों हम क्या लेंगे, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, कॉर्ड इक्वल है AB इक्वल CD है, जब AB इक्वल CD है, यहाँ पे AB इक्वल CD है तो हाफ AB इक्वल टू हाफ CD, इसका मतलब CQ इक्वल AP। सो बाई RHS ट्रायंगल कौन सा COQ कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल AOP, और जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया OQ इक्वल OP, है ना। इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चन में आपके लिए यूज होगी, ठीक है। तो क्लियरली ऐसा लिख भी देते हैं, इक्वल कॉर्ड ऑफ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। हाँ, तो फर्दर अब हम आगे आते हैं। तो
समझ में आया बच्चों? बिल्कुल जो है इजीली मैंने इसे करा दिया है ना, इजीली सॉल्व हो गई। हमने क्या क्या दिया था, क्वाड इक्वल हमें दी थी, क्वाड इक्वल है तो ये शो करवाया था कि ये जो क्वाड ए बी और सी डी, ये जो क्वाड है ए बी और सी डी, ये सेंटर से इक्वल दूरी पर है, सेंटर से, अच्छा सेंटर से इक्वल दूरी है तो हमने परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू क्वाड, है ना। परपेंडिकुलर ही शॉर्टेस्ट लाइन होती है ना, परपेंडिकुलर ही शॉर्टेस्ट लाइन होती है, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज थी 7.4 डिडक्ट हो गई, उसमें से प्रूव करवाया था कि ये जो है बड़ा एंगल के सामने की साइड, है ना, सामने की साइड बड़ी होती है और छोटे एंगल के सामने की साइड छोटी होती है। तो इस तरह से जो है OP इज द शॉर्टेज डिस्टेंस, OQ इज द शॉर्टेज डिस्टेंस इन ट्रायंगल AOB, AOB में शॉर्टेज डिस्टेंस है, तो ये प्रूव हो गया। अगला करते हैं हम थ्योरम, ये कौन सी थी थ्योरम, थ्योरम 9 इक्वल क्वाड ऑफ सर्कल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, थ्योरम 9.5 थ्योरम क्वाड इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल इन लेंथ। अब हमने देखो, अब इसी की कन्वर्स है, इसी की उल्टी है कि अगर हमें ये लाइन इक्वल दी हुई है, ये लाइन इक्वल दी हुई है, तो अब इसे शो करना है कि ये दोनों इक्वल है, ये लाइन दी हुई है। अब हमने लाइन दोनों दे दी इक्वल, तो यहाँ पे फर्दर हम जो है इसे जो है कर सकते हैं बाई RHS कोऑर्डिनेट रूल से। कैसे कर सकते हैं भाई, राइट एंगल लेंगे, राइट एंगल इन ट्राइंगल इसी से करते हैं, इन ट्राइंगल COP एंड ट्राइंगल AOP में करते हैं। अब देखो हमने राइट एंगल दिया है हमारे पास, एंगल COQ एंगल CQO इक्वल एंगल APO, each 90 डिग्री, ठीक है। राइट एंगल हाइपोटेनस लेते हैं, OC इक्वल OA, ये रेडियन। तीसरी चीज हमें ये गिवन है, तो डिस्टेंट है ये OQ इक्वल OP, ये हमें गिवन है, तो बाई RHS ट्राइंगल ट्राइंगल या ट्राइंगल AOP अब जब कॉमन हो गया, सो बाई CP क्या हो गया, CD इक्वल AB, तो इसकी कन्वर्स हो गई थ्योरम 9.6, ठीक है बच्चों। इसी की कन्वर्स है, इसकी कन्वर्स ये है, इसकी कन्वर्स ये है, सो प्लीज नोट इट डाउन। Chords equal distance from the center of circle are equal in length. Example 1. If two intersecting chord of circle make equal angle with the diameter passing through their point of intersection to the chord are equal. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा बच्चों, मज़ा आ रहा है, ठीक है। देखिए पढ़ाई जो होती है तो सिंसियरली तो करनी पड़ती है ना, मज़े तो आप लोग कर ही लेते हो पढ़ाई में, स्कूल में दोस्तों के साथ, ट्यूशन में, यहाँ पढ़ा में पता रहता है सब कहीं। चलिए आगे करते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। एग्जाम्पल 1 is two intersecting chord of a circle make equal angle with the diameter passing through their point of intersection। एक हमने बनाया सर्कल, यहाँ से थोड़ा नीचा हो जाता है,
क्लियर नहीं होता। ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं रही, अच्छी थी लेकिन ज़्यादा क्लियर नहीं है, ड्राइंग करना छोड़। ये सेंटर है और इसका डायमीटर है। डायमीटर टू सर्कल्स पता है कि टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड ऑफ अ सर्कल मेक इक्वल एंगल टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड ए बी और सी डी, ये बन गया आपका परपेंडिकुलर। ओ एम एन टी, ठीक है, और ए बी सी डी क्यू आर पैरामीटर। देखो बच्चों, यहाँ पे दिया है इफ टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड ऑफ सर्कल मेक इक्वल एंगल विद द डायमीटर। डायमीटर के साथ ये एंगल इक्वल दिया हुआ है, यानी इन दो ट्रायंगल का ये एंगल इक्वल दिया है, डायमीटर के साथ जो दिख रहा है। अच्छा, अब हमें इसके थ्रू ये शो करना है ये कॉर्ड इक्वल है, ए सी डी इक्वल ए बी, इसे शो करना है। ये एंगल हमें गिवन है, तो अब हम ये एंगल गिवन है तो इस एंगल के थ्रू ही हम इसे सॉल्व करेंगे। देखो ये दो ट्रायंगल है, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब एंगल गिवन है तो ए एस से हम इसे कर देंगे, ए एस के थ्रू, ए एस के थ्रू करते हैं, ठीक है। तो लेंगे हमने गिवन क्या है पहले, इन सर्कल with center O, with center O, इस सर्कल में जिसका सेंटर O है, ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड, ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स मेकिंग इक्वल एंगल। ये एंगल क्या है, एम पी ओ या ओ पी एम, एंगल ओ पी एम इक्वल दिया है एंगल ओ पी एम, ओ पी एम ए, तो ये गिवन है, गिवन है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है प्रूफ में ये गिवन है, ये गिवन टू प्रूफ ए बी इक्वल सी डी। बहुत आसानी से करते हैं, ए एस क्राइटेरियन लगाते हैं, ए एस ये कॉमन साइड है, ये इक्वल एंगल है, और ये गिवन है हमें 90 डिग्री एंगल। तो वो इन ट्रायंगल ओ पी एम या ओ एम पी, इन ट्रायंगल पी ओ एम एस, पी ओ एम एंड ट्रायंगल पी ओ एम, ठीक है। इस ट्रायंगल में देखते हैं पी ओ एम एंड पी ओ एम ट्रायंगल, एंगल एम इक्वल एंगल एम इक्वल एंगल एम, ये परपेंडिकुलर है ना, लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर है ना, ये परपेंडिकुलर होती है लाइन। अच्छा, एंगल एम ये ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। दूसरी चीज़ एंगल एम पी ओ, एंगल एम पी ओ इक्वल एंगल एम पी ओ। तीसरी चीज़ ओ पी इक्वल ओ पी, ओ पी इक्वल ओ पी, ये भी
So by AAS ट्रायंगल POM कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल POM। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल तो क्या हुआ, OM इक्वल OM इक्वल OM, तो OM इक्वल OM है, तो इससे क्या रिजल्ट है बच्चों, इस ट्रायंगल के कॉर्ड देखो OM इक्वल OM, यानी इनकी डिस्टेंस सेंटर से सेम है। कॉर्ड AB की और कॉर्ड CD की डिस्टेंस सेंटर से सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कॉर्ड इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर आर इक्वल इन लेंथ, है ना। तो ये OM इक्वल OM हो गया, सो AB इक्वल CD हो गया, और यहाँ लिख दी कॉर्ड कॉर्ड्स डिस्टेंस, हमने अभी प्रूव किया, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है। ये बोलता है क्वेश्चन एग्जाम्पल 1 चल गया, बच्चों समझ में आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, तो ध्यान से। तो कोई एग्जाम्पल 1 हो गया, एग्जाम्पल 1 एक्सरसाइज 9.2 शुरू हुई, टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर intersect at 2 points and the distance between their center is 4 centimeter, find the length of common chord। बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.2 का, तो इसे नोट कर लीजिए, यहाँ पर आ देता हूँ, ठीक। Two circles of radius 5 centimeter and 3 centimeter intersect at 2 points। दो सर्कल है, एक 5 सेंटीमीटर रेडियस का है, एक 3 सेंटीमीटर रेडियस का है, और इनके सेंटर की जो डिस्टेंस है, इनके सेंटर की जो डिस्टेंस है बच्चों, वो है 4 सेंटीमीटर। ये सेंटर है इसका और ये सेंटर है इसका, ये डिस्टेंस हमें दी हुई है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर, इसे O1 ले लो, इसे O2 ले लो, ठीक है। और ये लाइन जो है कॉमन कॉर्ड है, लेट्स से AB। इसकी रेडियस जो है 5 सेंटीमीटर है बच्चों, 5 सेंटीमीटर, और इसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर। क्या समझ में आ रहा है, हमें क्या निकालना है, तो हम फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, यानी AB की लेंथ हमें चाहिए, हमें AB की लेंथ चाहिए। ये दो सर्कल है ना, O1 डैश A इक्वल 5 सेंटीमीटर एंड O2A इक्वल 3 सेंटीमीटर। इन टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, इनटू इंटरसेक्टिंग सर्कल, ये दिया हुआ है O1 O2, ये दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ये जो लेंथ है 4 सेंटीमीटर। अब हमें निकालनी है OM, अगर ये हम M नाम दे रहे हैं तो AM निकालनी है हमें, AM निकल आएगी तो वी नो दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, है ना, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये परपेंडिकुलर होंगे दोनों इस कॉर्ड पर, कॉमन कॉर्ड पर, ठीक है। तो अगर हम AM निकाल लें उसका ट्वाइस AB हो जाएगा, तो AM कैसे निकालेंगे, देखिए पहले तो हम हेरोन्स फॉर्मूले को यूज़ करके इसका एरिया निकालेंगे एंगल AO1 O2 का, है ना, बाय हेरोन्स फॉर्मूला, तो निकालते हैं। तो बाय इन ट्रायंगल AO1 O2, इन ट्रायंगल AO1 O2, AO1 O2 में देखिए पहले एस निकालें, एस फाइंड के लिए सेमी पेरिमीटर, एस इक्वल क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड अपॉन टू सेमी पेरिमीटर, तो 5 + 3 + 4 अपॉन 5 और 3 8 और 4 12 और 2 6 सेंटीमीटर, ये आ गई हमारी 6 सेंटीमीटर एस। अब एरिया निकालते हैं, एरिया
ट्राइंगल AO1O2 इक्वल क्या होगा, इसके अंदर 6 क्या होगा, एरिया क्या होगा, एरिया होगा S माइनस P और S माइनस निकालते हैं। के अंदर 6 माइनस 5 6 माइनस 3 6 माइनस 4, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 6 1 3 2 6। तो ये बाहर निकल के क्या हो गया, देखो 6 यहाँ है और 3 पेयर 6 यहाँ है, यानी 6 का पेयर मौजूद है अंदर, तो बाहर क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने एरिया निकाला, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल बाय द हेल्प ऑफ हेरोल्ड्स फार्मूला हमने निकाल दिया। ये चैप्टर 10 में आपने हेरोल्ड्स फार्मूला चैप्टर में पढ़ा है ना, निकालना। अब हमारा एरिया आ गया। अब फर्दर हम क्या करेंगे, हम इसमें फर्दर हाफ इंटू बेस लगाए इंटू हाइट लगाएंगे, क्योंकि ये जो है परपेंडिकुलर है, ठीक है। और 6 सेंटीमीटर स्क्वायर उसके सामने रख देंगे और AM की लेंथ फाइंड कर देंगे। तो नाउ अगेन एरिया क्या है, AO1O2 इक्वल क्या होगा, हाफ इंटू बेस क्या है आपका O1O2 इंटू हाइट क्या है AM। ये हमें मिल गया, एरिया मिल गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, कितना होगा, हाफ इंटू 4 इंटू AM इक्वल 6 और 2 2 4 और 2 3 6, तो AM कितनी आ गई आपकी 3 सेंटीमीटर। अब AM 3 सेंटीमीटर आ गई, AM आपकी 3 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल टू ए है ना, ए बी इक्वल टू AM, तो ए बी इक्वल क्या हो जाएगा 2 इंटू 3, ए बी इक्वल हो जाएगी आपकी 6 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड ए बी इक्वल 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख दिए परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेप द कॉर्ड, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेप द कॉर्ड। ठीक है, देख लीजिए बच्चे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमारा कुल 6 क्वेश्चन है, ये हम जल्दी करा देते हैं। अब प्लीज़ नोट इट डाउन, नोट करिए, वीडियो पॉज करके नोट किया और जब पढ़ाया जाए तो बुक सामने होनी चाहिए, सारे क्वेश्चन सामने होने चाहिए। ये नहीं कि बिस्तर पे लेट गए और लेट के पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई का सही तरीका क्या है कि हम टेबल पे बैठे, टेबल पे जो है मोबाइल रखें, वहाँ पे हमारी बुक्स होनी चाहिए, पेंसिल होनी चाहिए, नोटबुक होनी चाहिए और वही मोबाइल होना चाहिए। पढ़िए, नोट करिए, नोट किया। नोट करने से क्या है कि हमें जो है समझ में आती है थ्योरी क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन की बारीकी हमें समझ में आती है। जब हम है ना मोर एंड मोर प्रैक्टिस है ना मेक्स यू परफेक्ट। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन 2 है, इफ 2 इक्वल कॉर्ड ऑफ सर्कल इंटरसेक्ट विदिन द सर्कल to that the segment of one chord is equal to corresponding segment of other chord। segment इक्वल करना है, ठीक है। करते हैं बच्चे, बहुत आसानी से करते हैं। टेंशन को खत्म करने के लिए वीडियो बनाई जा रही है। That two circle, if 2 equal chord of circle intersect within the circle, within the circle।
ये ए बी सेंटर है। ये डिस्टेंस हमें इक्वल मिल गया, ओ एन इक्वल मिल गया, परपेंडिकुलर होता है। हमें इसको करना है सी टू आर, हमें इसको करना है ये पार्ट इक्वल दिस पार्ट, सी आर इक्वल डी आर हमें शो करना है। तो टू इक्वल पार्ट गिवन क्या है, गिवन ए बी इक्वल सी डी है, ए बी इक्वल सी डी। अब जब ए बी इक्वल सी डी है, अच्छा टू फाइंड क्या है, टू फाइंड है हमें फाइंड क्या है, टू दैट द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड इज इक्वल टू कॉर्डिनेट सेगमेंट प्रूव करना है। फाइंड हमें सी आर इक्वल डी आर बहुत आसान है, देखो करते हैं। इक्वल कॉर्ड दिया हुआ है, प्रूव करते हैं इक्वल कॉर्ड दिया हुआ है ए बी इक्वल सी डी। जब ए बी इक्वल सी डी है तो ओ एन इक्वल ओ एन है, इक्वल कॉर्ड आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर है ना। ए बी इक्वल सी डी है, ए बी इक्वल सी डी हमें गिवन है, ए बी इक्वल सी डी हमें गिवन है। देन क्या हो गया, देन हो गया ओ एन इक्वल ओ एन है ना, इक्वल कॉर्ड या फिर इक्वल कॉर्ड आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ठीक है, प्रूफ कर रहे हैं ए बी इक्वल सी डी। अच्छा, इन ट्रायंगल ओ एम आर और ओ एन आर, इन ट्रायंगल ओ एम आर एंड ट्रायंगल ओ एन आर, ओ एम आर इस ट्रायंगल में, देखो मेरी बात समझो बच्चों, मेरी बात समझो। ये कॉर्ड इक्वल दी हुई है, ए बी इक्वल सी डी दी हुई है, और जब ए बी इक्वल सी डी है तो इक्वल कॉर्ड आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, यानी ओ एम हमारी ओ एम के इक्वल हो गई। अब जब ए बी इक्वल सी डी दी है तो उसका हाफ भी इक्वल है, हाफ जब इक्वल है तो एन बी इक्वल सी एन होगा। और फिर हम जब इसे इक्वल कर लेंगे, यानी एम आर इक्वल एन आर को हम इक्वल कर लेंगे, ठीक है। तो हम एम बी और सी एन में से एम आर और एन आर को माइनस कर देंगे और हमें सेगमेंट इक्वल मिल जाएगा। बस ये टारगेट रखना, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ओ एम आर एन ओ एन आर ए बी इक्वल सी डी है, देन ओ एम इक्वल ओ एन है ना, ओ एम इक्वल ओ एन, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। हम इसे प्रूव कर कैसे करें, तो इसे प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। तो ठीक है, ये बाद में लिखते। अब यहाँ से शुरू करते हैं। इन ट्रायंगल ओ एम आर एंड ट्रायंगल ओ एम आर और ओ एन आर। अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने जो प्रूफ में रेफरेंस दिया था इसे कि ये अगर इक्वल है तो ये भी इक्वल है, ठीक है, ये हमने रेफरेंस दिया है। अब हमें यहाँ कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई करें बाय आर एच एस। बाय आर एच एस में राइट एंगल लीजिए, एंगल एम इक्वल एंगल 90 डिग्री, ठीक है। दूसरी चीज़ हम क्या रहेंगे, राइट एंगल हो गया, हाइपोटेन्यूज के लिए ओ आर इक्वल टू आर कॉमन हाइपोटेन्यूज हो गया। तीसरी चीज़ हम ओ एम इक्वल ओ एल लेंगे, ओ एम इक्वल ओ एम लेंगे, और ये हम कर चुके हैं।
2m 2m कर सकते हैं तो सो बाई आर एच एस बाई आर एच एस ट्रायंगल ओ एम आर कॉन्वेंट हो गया ट्रायंगल ओ एम आर ए जब कॉन्वेंट हो गया तो एम आर इक्वल एन आर होगा एम आर इक्वल एन आर बाई सी सी बाई सी। अब देखिए हमें गिवन क्या है, गिवन ए बी इक्वल सी डी है, ए बी इक्वल सी डी तो हाफ ए बी इक्वल हाफ सी डी, ठीक है बच्चों, हाफ ए बी इक्वल हाफ सी डी। हाफ ए बी क्या है आपकी एम बी, हाफ ए बी एम बी इक्वल एम सी, एम बी इक्वल एम सी, एम बी इक्वल एम सी, एम बी इक्वल एम सी आ गई। अब एम बी के दो पार्ट हैं, एम बी के क्या करना एम आर प्लस बी आर, एम आर प्लस बी आर इक्वल एन सी के दो पार्ट हैं, एन आर प्लस सी आर, एन आर प्लस सी आर, ठीक है। अच्छा एम आर और एन आर आपके इक्वल कर दिया हमने, एम आर और एन आर इक्वल कर दिए, एम आर और एन आर यहाँ पे कर दिया क्योंकि एम आर इक्वल एन आर नीचे प्रूफ कर दिया, कट गया क्या आ गया बी आर इक्वल सी आर, बी आर इक्वल सी आर, एन सेगमेंट आर इक्वल सेगमेंट आर। ये बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बहुत अच्छे से सॉल्व कराया है, बहुत इजी तरीके से, कुछ है नहीं और अच्छा क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये 3 क्वेश्चन है, एक तो एग्जाम्पल मैंने कराया था, दूसरा ये है और तीसरा एक और है। If two equal chord of center intersect within the circle, prove that the line joining the point of reference to the center make equal angle with the chord। अब हमें ये शो करना है कि ये एंगल इक्वल इस एंगल के, और इसी फिगर के थ्रू अभी को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये इतना नोट कर लीजिए, प्लीज नोट करता है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो यही फिगर है तो इरेज कर दें, चलिए इरेज अभी देखिए, ठीक है। अब इसे इरेज करना पड़ेगा, दोबारा से समझना है, दोबारा से ये सारी चीज़ें समझ लेंगे, ठीक है, बात सही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है इसका, इफ टू इक्वल chord center intersect within the circle, prove that line joining at the point of intersection make equal angle with the chord, इक्वल एंगल। अब हमें ये शो करना है ये दोनों एंगल इक्वल है और वही कंडीशन दे दी है ए बी इक्वल, गिवन है हमें, गिवन है ए बी इक्वल सी डी, ए बी इक्वल सी डी गिवन है। अब जब ए बी इक्वल सी डी गिवन है, इक्वल chord फ्रॉम सेंटर आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, इक्वल chord इफ two chords are equal then they are equidistant from center। तो OM इक्वल then OM इक्वल OM, यहाँ पे लिख दो इक्वल chord of a circle are equidistant from center, from the center, ठीक है बच्चों। अब देखिए इन ट्रायंगल ओ एम आर एंड ओ एन आर, जल्दी से करते हैं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, देखो अगर टू प्रूफ क्या है, कोई प्रूफ है एंगल एम आर ओ इक्वल एन आर, या ओ आर एन, एंगल ओ आर एन इक्वल एंगल ओ आर एन, ये प्रूफ करना है मैं, ये एंगल इक्वल। भाई यार अच्छे से करेंगे, सिमिलर पहले क्वेश्चन भी करा था, ठीक है। तो यहाँ पे ये है राइट एंगल लेंगे, एंगल एम इन ट्राइंगल ओ आर एन
ORM and triangle ORM. Angle tan equal angle tan, right angle है, each 90 डिग्री, ठीक है। और दूसरा राइट एंगल हाइपोटेनस OR इक्वल OR कॉमन लिख दे, कॉमन हो गया। तीसरी क्या है, साइड, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड OM इक्वल OM है ना, ये पूरा so by RHS triangle ORM कॉन्गन ट्रायंगल ORM। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्गन हो गए तो क्या हुआ, ये हमारा एंगल इक्वल मिल गया, एंगल ORM इक्वल ORM बस। ठीक है बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन था उसी का, ये 3 क्वेश्चन है जिसमें 3 ही अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है, बता देना बच्चों समझ में आए, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है बच्चों, नया एक्सपीरियंस है ऑनलाइन का, अभी ऑनलाइन अभी तक नहीं थे, बच्चे बहुत दिन से डिमांड कर रहे थे सर ऑनलाइन आइए, सर ऑनलाइन पढ़ा लीजिए, क्लास बना लीजिए, चलिए बना ली, तो प्लीज़ नोट इट डाउन। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मेरे पास बुक नहीं है, इधर देखना पड़ता है ना, बुक होनी चाहिए वैसे, तो ये मैं इस तरह से लिख के लाया हूँ, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। अब जब चैनल ग्रो करेगा और जो है आगे जो है पढ़ाने में मज़ा आएगा और पढ़ने में बच्चों को मज़ा आएगा, कमेंट आएगी आपकी, और जो है आप लाइक करेंगे तो फिर जो है वो अच्छा वाला जो प्रिंट वाला और जो स्क्रीन वाला बोर्ड होता है वो लेंगे। अभी तो फिलहाल इसी से काम चलाते हैं। क्वेश्चन क्या है, विद द प्लॉट, ये क्वेश्चन 4 है। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट 2 कॉन्सेक्ट विद द सेंटर, बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब है सर्कल के अंदर, सर्कल के अंदर सर्कल, ठीक है। मर्जी से पढ़ो ना भाई, पढ़ना तो है ही, बहुत सारा पढ़ना है। आपकी 9th है, अभी शुरू हुआ है, 9th में पढ़ाई शुरू होती है बच्चे। क्या है, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद द सेंटर O at A, B, C and D, prove that AB equals CD, AB equals CD। ये चीज़ है A, B, C, D, ठीक है, A, B, C। चलिए करते हैं हम इसे परपेंडिकुलर बना देते हैं। ये परपेंडिकुलर हमने डाल दिया, तो ये परपेंडिकुलर डाल दिया हमने। हमें क्या गिवन है, ये एक लाइन है जो 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल वो सर्कल कहलाते हैं जिनका सेम सेंटर होता है ना। कॉन्सेंट्रिक सर्कल कौन से होते हैं, जिनका सेम सेंटर होता है। 2 सर्कल या 3 सर्कल या 4 सर्कल जितने बनाना चाहो इनफाइनाइट सर्कल बन जाएंगे, तो जिनका सेंटर सेम होता है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल होते हैं। अब लाइन है ए बी, एक लाइन है जो छोटे सर्कल को बी और सी पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये शो करना है ए बी इक्वल सी डी, ए बी इक्वल सी डी। वी नो दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोण, इससे करेंगे परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर
परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड, है ना, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड। यानी हमने क्या किया, ड्रॉ, इसका नाम देखो एम, ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर ए डी, ओ एम परपेंडिकुलर ए डी। ठीक है, ओ एम परपेंडिकुलर ए डी। अब ये परपेंडिकुलर हो गया, तो अब ओ एम बाइसेक्ट ए डी, ओ एम बाइसेक्ट ए डी यानी ए एम इक्वल डी एम, यहाँ पे लिख दो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड, बाइसेक्ट द बाइसेक्ट द कोड। ठीक है, ए एम इक्वल डी एम है, ये आपकी इक्वेशन 1 होगी, इक्वेशन 1। अब सिमिलरली ओ एम परपेंडिकुलर ए डी था, अब ओ एम परपेंडिकुलर बी सी भी है, ओ एम परपेंडिकुलर बी सी भी है। अब ओ एम परपेंडिकुलर बी सी है, तो सिमिलर प्रॉपर्टी से परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कोड, क्या हो जाएगा, बी एम इक्वल सी एम। यानी अब हमारा क्या हो गया, बी एम इक्वल सी एम, ये आपकी दूसरी इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन हो गई, ए एम इक्वल डी एम ये हुआ, बी एम इक्वल सी एम ये हुआ। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 1, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो 1 लेफ्ट साइड से सब्ट्रैक्ट कर, ए एम में से डी एम जाएगा और डी एम में से सी एम हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ए एम माइनस बी एम इक्वल डी एम माइनस सी एम। ठीक है, ए एम में से बी एम जाएगा, ए एम में से बी एम सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा, ए बी, यहाँ पे बचा ए बी। और यहाँ पे देखो बच्चों, अगर डी एम में से हम सी एम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, सी डी बचेगा, है ना। डी एम में से सी एम को माइनस करेंगे तो क्या सी डी बचेगा, यह हो गया सी डी। तो ये हमारी बात प्रूव हो गई, जो प्रूव कर दिया आपने बड़ी आसानी से। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, कर लीजिए। तो चलते हैं हम अपने इख्तिताम की तरफ। क्वेश्चन 4 हो गया, अब करते हैं क्वेश्चन 5। थ्री गर्ल्स रेशमा, ये 2 क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मज़ा आएगा। ठीक है, प्लीज़ नोट इट डाउन। अब इसे के लिए तो जगह करनी पड़ेगी हमें, थ्री गर्ल्स से रेशमा सलमा मंदिर, तो बताइए क्या ही होगा, जगह खाली करनी पड़ेगी। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर Three girls, Reshma, Salma and Mandeep are playing a game by standing on a circle of radius 5 meters drawn in a park. Reshma throws a ball to Salma, Salma to Mandeep, Mandeep to Reshma. If the distance between Reshma and Salma to Mandeep is 6 meters each, what is the distance between Reshma and Mandeep? ठीक है, तो पहले फिगर बना लेते हैं, सर्कुलर पार्क बना लेते हैं जिसकी रेडियस 5 मीटर है। ये सर्कुलर पार्क है। अब इसके 3 पॉइंट पे रेशमा सलमा मंदीप बैठी हुई हैं। क्या रेशमा सलमा मंदीप 3 पॉइंट हैं, ये यहाँ पे बिठा देते हैं हम। ये रेशमा ए पे बैठी हैं, सलमा बी पे और मंदीप सी पे। ठीक है, अब इनको ज्वाइन कर देते हैं। ये ज्वाइन कर दिया, ये कर दिया हमने, क्या छोटे कर दिए, ये कर दिया।
ये इसका सेंटर वो भी ज्वाइन कर लो। रेशमा सलमा, रेशमा ने सलमा के पास बॉल फेंक दी, सलमा मंदीप के पास और मंदीप बैक टू रेशमा। ये दिया है 6 मीटर और ये दिया है 6 मीटर। इसकी जो रेडियस है बच्चों, रेडियस, ये रेडियस दी है 5 मीटर, 5 मीटर। अब जॉइन, ये सेंटर है इसका, जॉइन ओ बी। अब ध्यान से देखिए फिगर और ज़रा दिमाग लगाइए बच्चों। क्या है कि अगर इस पॉइंट को लेट से एम हम रख देते हैं, एम अगर, तो ओसी जो रेडियस है ना। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन में क्या है, रेशमा सलमा मंदीप बैठे हैं, रेशमा ने सलमा के पास बॉल फेंकी, है ना, सलमा ने मंदीप के पास बॉल फेंकी, मंदीप ने वापस रेशमा के पास बॉल फेंक दी। तो रेशमा सलमा टू मंदीप दी हुई है 6 मीटर डिस्टेंस। अब हम मंदीप टू रेशमा हमें डिस्टेंस पूछी हुई है और उसकी रेडियस 5 मीटर दी हुई है। बच्चों जरा ध्यान से देखो, ओसी और ओबी क्या है, रेडियस है दोनों, ओसी और ओबी रेडियस है। हमें ओसी पता है और हमें ओबी भी पता है, लेकिन अगर हमें ये फाइंड करनी है डिस्टेंस और ये परपेंडिकुलर होता है, हमें ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो अच्छा क्या है, AC कॉर्ड है और ये परपेंडिकुलर है, OM परपेंडिकुलर टू AC। इसी तरह से BM परपेंडिकुलर टू AC, OM भी परपेंडिकुलर है और BM भी परपेंडिकुलर। तो बच्चों ध्यान से देखो, हम यही पाइथागोरस लगाने वाले इन दोनों टाइम में पाइथागोरस लगा के हम CM फाइंड करेंगे और CM का डबल कर देंगे, AC फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो अब पहले जो जानकारी है उसे लिख लेते हैं। ठीक है, इन अ सर्कल सर्कुलर पाथ विद सेंटर O। रेडियस कितनी होगी, रेडियस OC इक्वल OB इक्वल 5 मीटर ली है। तो और डिस्टेंस AB की डिस्टेंस लीजिए। अच्छा, हमें ये डिनोट करना पड़ेगा, लेट रेशमा सलमा एंड मंदीप, लेट रेशमा सलमा एंड मंदीप are sitting at point A, B and C respectively। Okay बच्चों, let Reshma, Salma and Mandeep are sitting at point A, B and C respectively। ओके, OM परपेंडिकुलर AC, OM है ना, OM परपेंडिकुलर AC। इसी तरह से BM ऑल्सो परपेंडिकुलर टू AC, BM ऑल्सो परपेंडिकुलर टू AC। सो बाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल OMC एंड BMC वी यूज पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल OMC एंड BMC। ठीक है, तो वी फाइंड MC इक्वल टू हाफ AC, MC इक्वल हाफ AC। सो इन ट्रायंगल OMC में देखो बाई पाइथागोरस OC का स्क्वायर, यानी OM परपेंडिकुलर है, ये हमने लिख दिया, OM परपेंडिकुलर AC, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेप द कोण, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेप द कोण।
ठीक है। इन ट्रायंगल ओ एम सी में ओ सी का स्क्वायर इक्वल टू होगा ओ एम का स्क्वायर प्लस सी एम का स्क्वायर, यानी सी एम का स्क्वायर इक्वल हो गया ओ सी का स्क्वायर माइनस ओ एम का स्क्वायर। अगर हम इसको x ले लिया बच्चों तो इसको 5 माइनस एक्स हो जाएगा, पूरा रेडियस पूरी ओ बी 5 है। अगर ये पार्ट x है तो ये पार्ट बी एम 5 माइनस एक्स है, ठीक है। तो सी एम का स्क्वायर ओ सी का स्क्वायर कितना है, ओ सी 5 का स्क्वायर ओ एम कितना है, एक्स का स्क्वायर इक्वल सी एम का स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया आपकी। अब इन ट्रायंगल बी एम सी, इन ट्रायंगल बी एम सी में देखिए, बी एम सी में अगेन सी एम का स्क्वायर इक्वल टू होगा, जो ये हाइपोटेनस है और ये दोनों लेग्स है राइट ट्रायंगल, ये राइट ट्रायंगल हुआ, ये हाइपोटेनस और ये दोनों लेग्स हैं। अच्छा, लेग्स के स्क्वायर का सम इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी बी सी का स्क्वायर इक्वल सी एम का स्क्वायर प्लस डी एम का स्क्वायर, ठीक है। तो सी एम का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर माइनस डी एम का स्क्वायर, ठीक है। बी सी कितना है, बी एम का स्क्वायर। अच्छा, बी सी ये है, बी सी है 6 का स्क्वायर और बी एम कितना है 5 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल सी एम का स्क्वायर। तो ये इक्वेशन 2 है। फ्रॉम इक्वल दोनों सी एम का स्क्वायर, दोनों सी एम का स्क्वायर है ना, दोनों सेम वैल्यूज है ना, राइट लेफ्ट हैंड साइड पे सी एम का स्क्वायर है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से हम निकालते हैं। देखिए 5 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू हो गया 6 का स्क्वायर माइनस 5 माइनस एक्स का स्क्वायर। यहाँ पे ज़रा ध्यान से देख लीजिए बच्चों, ये इम्पोर्टेंट स्टेप है। यहाँ तक तो कुछ नहीं था, हमने 2 ट्रायंगल में पाइथागोरस यूज़ की थी दोनों ट्रायंगल में, लेकिन अब इनका कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। देखो ये हो गया 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया 36 माइनस ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी से ओपन होगा तो इसको ब्रैकेट में रखिए। 5 का स्क्वायर ए का स्क्वायर 25 प्लस बी का स्क्वायर एक्स स्क्वायर और माइनस है तो माइनस 2 इंटू 5 इंटू एक्स, 2 5 या 10x, ठीक है बच्चों, ये ब्रैकेट में हो गया, ठीक है। अब ओपन करिए, ब्रैकेट ओपन करिए, 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 36 माइनस 25 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन चेंज हो रहा है यहाँ पे बच्चों, ध्यान से देखना, साइन चेंज हो गई। 36 में से 25 माइनस 11 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, सेम अपोजिट साइड सेम साइड, और 25 में से ये 11 माइनस होगा तो यहाँ 14 बचेगा इक्वल 10x। एक्स की वैल्यू आ गई तुम्हारी, एक्स की वैल्यू आ गई 14/10, एक्स की वैल्यू 14/10। अब जो एक्स की वैल्यू है अगर हम इसमें पुट करते हैं तो वैल्यू हो जाएगा, हम इसमें पुट करते हैं इजी, तो सी एम का स्क्वायर पुट इन 1 में पुट करते हैं तो सी एम का स्क्वायर इक्वल होगा 5 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स के प्लेस पर 14/10 का स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बैग में प्लस कर दो एक में माइनस कर दो ना, यहाँ वो हम रेफरेंस दे देंगे। तो 5 प्लस 14/10 और ये हो गया 5 माइनस 14/10, 10 5 जो 50 और 50 प्लस 14 और 50 माइनस 14, तो ये हो गया 50 प्लस 14, यानी 50 प्लस 14 कितना हुआ 64/10, 64/10, और ये 50 माइनस 14 36/10 इक्वल सी एम का स्क्वायर, सी एम का स्क्वायर।
और ये 8 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, 8 6 का 48 और ये 10 का स्क्वायर नीचे है 4.8 यानी सी एम आ गई आपकी, सी एम आ गई 4.8 सेंटीमीटर, है ना। अब सी एम इक्वल टू हाफ ए सी, सी एम इक्वल, सी एम क्या होती है हाफ ए सी। तो भाई इसे समझ तो गए, तो यहाँ पे समझो ध्यान से, सी एम का स्क्वायर क्या है, सी एम का स्क्वायर इक्वल है, ये 8 इंटू 8 लिख दें, 8 इंटू 8 इंटू ये से 6 इंटू 6 लिख दें, 6 इंटू 6 और ये 10 इंटू 10 है, 10 इंटू 10। तो ये क्या होगा, देखो 8 सीधा 48, 8 सीधा 48 अपॉन 10 का स्क्वायर, ये है ना। सी एम पे से स्क्वायर हटाएंगे तो सी एम इक्वल क्या हो जाएगा 48/10 हो जाएगा, यानी 4.8 सेंटीमीटर सी एम आ गई। अब जब सी एम 4.8 आई तो ए सी इक्वल क्या होगा, ए सी इक्वल 2 सी एम यानी 2 इंटू 4.8 यानी 9.6 मीटर, सेंटीमीटर होगी सॉरी बच्चों, ये मीटर है, यहाँ सेंटीमीटर लिख लिया, यहाँ भी सेंटीमीटर लिख लिया, यहाँ भी सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हो गई, डिस्टेंस ऑफ मंदिर टू रेशमा, डिस्टेंस ऑफ मंदिर टू रेशमा, ए सी लगाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज़ नोट इट डाउन। थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो गया क्या, लेंदी नहीं है, थोड़ा समझने की चीज़ है, अच्छा क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं अपने आखिरी लास्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों, मूव करते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ मैं आपको समझ में आ रही है चीज़ें, है ना। और बाकी कमेंट में बताइएगा, कुछ कमी और कोई प्रॉब्लम तो हम उसमें फर्दर आगे थोड़ा सुधार करेंगे, इम्प्रूव करेंगे इन चीज़ों। आपकी राय और मशवरा आपका जो है वेलकम। हाँ, तो एक सर्कुलर पार्क, a circular park of area 20 meters is situated in a colony. 3 boys, Ankur, Saeed and David, are sitting at equal distance on its boundary and each having a toy telephone in his hand to talk each other. Find the length of the string of each phone. ये क्वेश्चन है बहुत इंटरेस्टिंग। देखो ये दो क्वेश्चन जो थे आपके, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, वेरी इंटरेस्टिंग एंड समथिंग टफ अकॉर्डिंग टू 9th क्लास, है ना। 9th क्लास के लेवल पे थोड़ा डीप है, बस थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। सर्कुलर पार्क अभी से भी बहुत अच्छे से कराते हैं, ट्रिक यूज़ करेंगे, ट्रिक यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे इसमें यूज़ करा था ऐसे इसमें, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे फिगर को थोड़ा ऊपर ही बनाते हैं, जगह कम पड़ जाती है। सही बन गया, चलिए थोड़ा चिपचिप सा हो गया है ये। यहाँ भी 3 हैं, अंकुर, डेविड और सनी। अच्छा ये इसमें एक चीज़ है, ये इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हुए तीनों, अंकुर, डेविड और सही, तीनों इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हुए। और उसकी जो रेडियस है वो 32 मीटर रेडियस, इसकी रेडियस 20 मीटर, सॉरी इसकी रेडियस 20 मीटर दी हुई है। ये हुई 20 मीटर। हम करते हैं इसे ज्वाइन कर देते हैं, तीनों यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ, ठीक है। ऐसे लिखते हैं M N T, ये होगा सेंटर 2, ठीक है। अब रेफरेंस देते हैं क्वेश्चन का, कौन कौन है, अंकुर, सईद एंड डेविड। In a circular park, in a circular
पार्ट ऑफ रेडियस 20 मीटर अंकुर साइड एंड अंकुर साइड एंड डेविड are sitting point A, B and C respectively, let's say respectively, ठीक है। AB इक्वल BC इक्वल AC, इसमें क्या है, ए बी इक्वल बी सी इक्वल ए सी। अब ए बी इक्वल बी सी इक्वल ए सी है, तीनों साइड इक्वल है तो इक्वलेटर ट्रायंगल हो गया। अच्छा तीनों साइड इक्वल है तो ये जो डिस्टेंस ओ एम ओ पी है ये भी तो इक्वल होगी, क्योंकि इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, है ना। तो क्या होगा, ओ एम इक्वल ओ पी इक्वल ओ एम, ये तीनों साइड इक्वल होंगी। यहाँ पे लिख दीजिए इक्वल कॉर्ड ऑफ सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ओ लेट्स से एक्स, इसको हमने एक्स ले लिया एक्स, और लेट से ए, इसको हमने ए ले लिया। तीनों इक्वल है तो तीनों को ए लेंगे। अच्छा ओ एम परपेंडिकुलर है और वी नो दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। परपेंडिकुलर सेंटर से परपेंडिकुलर जब डाला जाता है तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो बी सी इक्वल ए है तो बी एम इक्वल क्या हो जाएगा, बी सी, इफ बी सी इक्वल ए देन बी एम इक्वल, है ना, बी सी इक्वल ए तो देन, अच्छा बी एम इक्वल यहाँ पे लिख दे ए अपॉन परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। बी सी इक्वल है, यहाँ पे लिख दो बी सी इक्वल ए देन बी एम इक्वल ए अपॉन 2, यहाँ पे लिख दिए परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। जो आप लोग इतनी ज़्यादा थ्योरी ना लिखना चाहें तो मत लिखिए, जैसा आपको समझ में आए। अब जो क्वेश्चन, ये तो थ्योरी थी, जो रेफरेंस था क्वेश्चन का वो मैंने दिया है, कहाँ क्या यूज़ करना है वो मैंने दिया है। अब अगर आप इतना ना करना चाहें तो डायरेक्ट अब जो मैं करूँगा उसे करिएगा, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा बच्चों, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो एरिया ए बी सी क्या हो जाएगा, एरिया ए बी सी बच्चों क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। साइड हमारी ए है तो ए स्क्वायर, ठीक है। अच्छा एरिया ए बी सी हो गया हमारा, एरिया ए बी सी इक्वल √3/4 ए स्क्वायर। अच्छा इसका एरिया एक तरह से और भी फाइंड कर सकते हैं कि अगर ये जो पूरा ट्रायंगल है ए बी सी ट्रायंगल है, ये ए बी सी ट्रायंगल को अगर हम 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, देखो ये 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर इसका हम अलग तरह से एरिया लिखना चाहें, डिफरेंट वे से इसका एरिया लिखना चाहें तो बच्चों कैसे लिखेंगे, देखो एरिया ए बी सी इक्वल एरिया ए ओ बी प्लस एरिया बी ओ सी, ये वाला ट्रायंगल प्लस ये वाला ट्रायंगल प्लस ये वाला ट्रायंगल, है ना, प्लस बी एरिया बी ओ सी प्लस एरिया
AOC, ये तीनों एरिया को, अगर तीनों ट्राइंगल के एरिया को प्लस कर दिया जाए तो हमें पूरा ट्राइंगल ABC का एरिया हमें मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं फिर एरिया ABC इक्वल एरिया AOB क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस A है और हाइट x है, प्लस यहाँ पे भी हाफ इंटू बेस A है और हाइट x है, ठीक है, और प्लस हाफ इंटू बेस A है और हाइट x है। तो अगर ये क्या होगा, हाफ AX, देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यानी 3 इंटू 3/2 AX, हाफ इंटू 3/2 AX। समझ में आ गया? नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ देखिए दोबारा से देखिए, देखो AX/2 प्लस AX/2 प्लस AX/2, तो AX बेस सेम है तो 3AX/2 इसका यूनिट स्क्वायर यूनिट, यहाँ पे लिख दो स्क्वायर यूनिट। तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है और ये क्या है, एरिया ABC। तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट दोनों की राइट हैंड साइड सामने रखिए, √3/4 A² इक्वल, ध्यान से देखना यहाँ पे, ये थोड़ा स्टेप थोड़ा ध्यान देने का है। देखो यहाँ पे देखिए 2 से ये 2 कट गया, √3 से ये √3 बार कट गया, क्योंकि √3 के अंदर 2 √3 होती है, एक √3 से हमने एक √3 करे, एक √3 तो बचा, इससे ये स्क्वायर कर गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो क्या आ गया, A/2 यहाँ पे इसमें आ गया, यहाँ पे क्या मिला हमें, A/2 क्या है, √3x, सब कट गया, बस √3x बचा, √3x बचा, यानी हमें क्या मिल गया बच्चों, A इक्वल हो गया 2√3x, A की वैल्यू 2√3x मिल गई यहाँ पर। इसको डिब्बे में रख दूँगा संभाल के और इसका यूज करेंगे हम। अब इन ट्राइंगल OMD, यानी OM परपेंडिकुलर BM, OM परपेंडिकुलर BM है तो बाई पाइथागोरस क्या है, OB इक्वल क्या होगा, OM का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस BM यानी A/2 का स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं बच्चों, ये लिख नहीं रहा, OM और BM नहीं लिख रहा, यहाँ पे मैं बोलता जा रहा हूँ, ध्यान रखिए। बाकी डायरेक्ट इसकी वैल्यू यहाँ पे रखी जा रही है। वो भी क्या है आपका 20 का स्क्वायर इक्वल x का स्क्वायर प्लस A²/4, ठीक है। अब हम अगर A की वैल्यू यहाँ से पुट कर दें, यहाँ से ये आपका 3 है तो अगर हम A की वैल्यू पुट कर देते हैं, A की वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ क्लियर हो जाएगा। देखो ये कितना 20 का स्क्वायर कितना होगा 400 इक्वल x का स्क्वायर प्लस A क्या है, यहाँ पे देखेंगे, इसे यहाँ पे देखिए, है ना, सही से समझ में आ जाएगा। 400 इक्वल x² प्लस A², A की वैल्यू है 2√3x, 2√3x का स्क्वायर, नीचे क्या है 4, इसका बोलो 400 इक्वल x² प्लस 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 और x का स्क्वायर x² / 4, ठीक है। होल स्क्वायर A² पे था 4 तो नीचे 4 ही, तो क्या हो गया, देखो 4 से कट गया 4,
3x² 4x², 4 4 4 से बड़ा 4, तो ये होगा 4x² इक्वल, यहाँ प्रॉब्लम है ये 2x² a² अपॉन 4, a अपॉन 2 का स्क्वायर a² अपॉन 4 x²। अब यहाँ पे 2√3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 3x²। x इक्वल 10 आ जाएगा यहाँ पे, x इक्वल 10 आ गया। अगर x इक्वल 10 आएगा तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इक्वल 10 आएगा 10 टू द 20, ये कितना आ गया 400, और 4 से हमने काट दिया 100 बार, x इक्वल आ गया तुम्हारा 10 यहाँ पर लिख दिया था फ्रॉम 3, अब x की वैल्यू अब हमें यहाँ पे डालनी है, पुट इन 3 है, तो a पर कितना होगा 10 टू द 20√3, a पर कितना हो जाएगा, a पर 10 टू द, देखो x की वैल्यू 10 टू द 20√3 मीटर, ये हमारी साइड ऑफ दिस पार के ए बी इक्वल बी सी इक्वल ए सी। तो यहाँ पे बच्चों ख़त्म होता है हमारा एक्सरसाइज 9.1 और 9.2 जो है हमारी क्लियर होती है। और बच्चों इस क्वेश्चन को, इस प्रीवियस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, ये 2 क्वेश्चन थोड़े से लेंथी भी हैं और कठिन तो नहीं है, हाँ या तो 8th क्लास में आने लगे हैं ये ऐसे क्वेश्चन 8th क्लास में, और एक्स्ट्रा बुक्स में तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। इसके साथ में NCERT एग्जाम पर भी पढ़ाई जाती। मैं अभी जो है इसके साथ में आपको कराऊंगा MCQs और इम्पोर्टेंट MCQs। तो ध्यान से इसकी पढ़ाई करिए, बाकी मज़े करिए बच्चों, लेट्स एंजॉय। दुआ करता हूँ आप सब मज़े करते रहें, ऐसे ही पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।